तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैक्स और उसकी टीम काफी तेजी से ड्वेन और बेकर हॉल की शिप की तरफ बढ़ रहे थे। इधर इस बात का पता उन दोनों को भी चल जाता है कि एक C9 लेवल का शिप उन दोनों की तरफ तेजी से आ रहा है, इसलिए वो सोचने लगते हैं कि क्या उसके अंदर मैक्स है। तभी ड्वेन कहता है कि अगर इसके अंदर मैक्स है भी फिर भी वो एक C9 लेवल का शिप लाके हमसे कैसे फाइट कर सकता है, जबकि हमारा शिप तो D3 लेवल का है। मगर उस शिप की स्पीड बढ़े जा रही है, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सुन के बेकर हॉल उससे कहता है कि वो बस C9 लेवल का शिप है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो। अब वो दोनों शिप काफी करीब पहुंच जाती है, लेकिन अब भी मैक्स के शिप की स्पीड कम नहीं हो रही थी, इसलिए ड्वेन को लगता है कि मैक्स उस शिप को उनकी शिप से टकरा कर फोड़ना चाहता है। इस कारण ड्वेन अपनी शिप की फुल स्पीड बंद कर देता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। जिस बात का पता मैक्स को चलते ही वह कहता है कि हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। दूसरी तरफ बेकर हॉल ड्वेन से कहता है कि वह जानबूझकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है ताकि तुम पीछे हट जाओ और तुम उसकी बातों में आ भी रहे हो। इस पर ड्वेन गुस्से में उससे कहता है कि हमारा प्लान अर्थ पर कब्जा करना है और हम इस बार बिल्कुल नहीं चूक सकते, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। ऊपर से इस शिप का कमांडर मैं हूं, तो यहाँ सारे ऑर्डर्स मैं ही दूंगा। इस पे बेकर हॉल कहता है कि तुम पीछे छुप के बैठे रहो, मैं उनसे लड़ने जा रहा हूं। अब बेकर हॉल शिप से बाहर आ जाता है और मन में सोचने लगता है कि मैक्स ने थोड़े समय के लिए ड्वेन को तो डरा दिया, पर वह मेरा सामना नहीं कर पाएगा। अब वह तेजी से मैक्स की शिप की तरफ बढ़ने लगता है। इधर मैक्स को भी पता चल जाता है और वह बबाता से टारगेट लॉक करके रेल गन फायर करने को बोलता है, जो कि D5 लेवल की थी, जो मैक्स ने थोड़े समय पहले ही खरीदी थी और उससे ड्वेन की शिप आराम से तबाह हो सकती थी। इधर बेकर हॉल उस रेल गन को देखकर डर के रुक जाता है, मगर तभी बबाता वो रेल गन फायर कर देती है, पर सही समय पर बेकर हॉल रास्ते से हट जाता है। लेकिन उस रेलगन का अटैक डायरेक्ट ड्वेन की शिप पे जाकर लगता है, जिसके कारण ड्वेन की शिप ब्लास्ट हो जाती है और वो मारा जाता है, जिसे देखकर बेकर हॉल भी शॉक में था। अब मैक्स अपनी टीम के साथ बेकर हॉल के सामने आ जाता है, तो उसे देखकर बेकर हॉल कहता है कि तुमने जानबूझ के ड्वेन को शिप की स्पीड कम करने पर मजबूर करा था ताकि तुम ठीक से निशाना लगा सको। ये काफी अच्छा प्लान था, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम जानते हो कि तुम किलर अरेना में मुझे बस एक बार हरा पाए थे, इसलिए आज तुम सबसे लड़ने में मुझे काफी मजा आने वाला है। अब बेकर हॉल उन सब के लेवल देखता है तो उसे पता चलता है कि ओगू यूनिवर्स लेवल पर है और बाकी सब स्टार लेवल पर, लेकिन बेकर हॉल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उनमें से एक ताकतवर वोरा क्यों महसूस हो रहा है। अब वो सब एक साथ बेकर हॉल पर हमला कर देते हैं, जहां दोनों मास्टर डोमेन बना के बेकर हॉल को बीच में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकर हॉल छूट जाता है, पर ओगू अपनी स्पिरिचुअल पावर से फिर से उसे फंसा देता है, जिसके बाद वो लोग उस पे एक साथ हमला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल करके बेकर हॉल को किलर अरेना में हराया था। लेकिन बेकर हॉल उन सब से बोलता है कि किलर अरेना में मेरा डाटा पुराना है और अब मैं इस सिचुएशन में नहीं फंस सकता। अब ये कह के बेकर हॉल आजाद हो जाता है और विन डोमेन से उन सब पे हमला करता है, जिससे वो लोग इधर उधर भाग के बच रहे थे। साथ ही बबाता भी मैक्स की शिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त बेकर हॉल रिनकार्नेट सोर्ड की मदद से ओगू पे अटैक कर देता है, लेकिन सभी लोग उस रिनकार्नेट सोर्ड के सामने आके उसे रोक लेते हैं। इसके बाद वो सब बेकर हॉल के डोमेन पर हमला करते हैं, क्योंकि वो डोमेन के अंदर था लेकिन उसका डोमेन नहीं टूट रहा था। तभी ओगू उस मेटल के टुकड़े से डोमेन पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, मगर बेकर हॉल उस टुकड़े को अपनी सोर्ड से पीछे कर देता है। उसी वक्त मैक्स वहां पर डीफ को बुलाता है, जो कि यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 का स्पिरिचुअल वॉरियर था, जिसे मैक्स ने स्लेव मार्केट से खरीदा था। अब डीफ बेकर हॉल पर माइंड हमला करता है, जिसके कारण बेकर हॉल का डोमेन एकदम से गायब हो जाता है। साथ ही वह समझ जाता है कि उसे इतनी देर से डीप का ही ऑरा महसूस हो रहा था। उसी वक्त मैक्स अपने सिल्वर गार्ड से बेकर हॉल को पकड़ने लगता है और बबाता को निशाना लगा के रेल गन फायर करने को कहता है, तो बबाता जल्दी से रेल गन चार्ज करने लगती है। इधर बेकर हॉल अपने वेन डोमेन की मदद से उस जगह से हटने की कोशिश कर रहा था, तो दोनों मास्टर अपने डोमेन से उसे रोकने लगते हैं। साथ ही मैक्स भी अपनी क्लाउड रिटर्न से उनकी मदद कर रहा था, लेकिन तभी बेकर हॉल गुस्से में एक काफी पावरफुल हमला करके उन सबको दूर कर देता है। साथ ही उस हमले के कारण शिप की डायरेक्शन भी बदल जाती है। इसके बाद बेकर हॉल उधर इधर भागने लगता है, तो मैक्स उसे कस के पकड़ लेता है और उससे रेलगन के सामने लाक खुद को और बेकर हॉल को क्लाउड रिटर्न से कस के पकड़ लेता है। ये देखकर बेकर हॉल मैक्स से बोलता है कि ऐसे तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। इधर दोनों मास्टर ये देखकर डर गए थे, मगर तभी रेलगन फायर कर देती है और वह अटैक डायरेक्ट उन दोनों को लगता है।
है, जिसके कारण वहां काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जिस ब्लास्ट के खत्म होने के बाद दोनों मास्टर मैक्स को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं मैक्स इसमें मारा ना गया हो। तभी मास्टर होन कहते हैं कि मुझे बेकर हॉल और मैक्स दोनों के ही वाइट्स नहीं दिख रहे। उसी वक्त डीप कहता है कि मुझे बॉस की लोकेशन मिल गई है और मैं उनके पास जा रहा हूं और मैंने शिप में भी लोकेशन भेज दी है, तो आप शिप की मदद से वहां पहुंच जाना। अब वो शिप में आ जाते हैं जहां बबाता उन सबको कहती है कि उसे मैक्स के वाइट्स मिल गए हैं, मगर मैक्स अभी भी काफी वीक है। ये देखकर दोनों मास्टर को थोड़ी राहत मिलती है कि मैक्स ने D5 लेवल के वेपन का हमला भी झेल लिया, लेकिन इधर बबाता समझ गई थी कि मैक्स की बॉडी में उसका कोर नहीं होगा, इसलिए वह जिंदा बच गया। तभी बबाता देखती है कि मैक्स की बॉडी के पास बेकर ऑल भी है। ये सुन के मास्टर होन बबाता से जल्दी से उस प्लेनेट पर चलने को कहते हैं जिस प्लेनेट पर मैक्स और बेकर हॉल जाके गिरे थे, तो बबाता तुरंत ही शिप उस तरफ मोड़ देती है। इधर हम बेकर हॉल को देखते हैं जो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। तभी वो मैक्स की बॉडी के पास आता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैं सही समय पर उस अटैक से दूर हो गया, वरना मैं मारा जाता। तभी वो मैक्स के वाइट्स देखता है जिससे उसे पता चलता है कि मैक्स अभी भी जिंदा है। ये देखकर बेकर हॉल चौंक जाता है कि स्टार लेवल पर होने के बावजूद भी मैक्स D5 लेवल की रेलगन से कैसे बच गया। इसके बाद बेकर हॉल मैक्स को जान से मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, मगर तभी डीप वहां आ जाता है और उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसे घुटने पर ले आता है। तो बेकर हॉल डीप से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। इस पे डीप कहता है कि तुम्हारी मौत का फैसला मेरे बॉस करेंगे। ये सुन के बेकर हॉल कहता है कि तुम्हारा बॉस तो वैसे ही अदमरी हालत में है, मगर तभी वह देखता है कि मैक्स की बॉडी वहां से गायब है। उसी वक्त बेकर हॉल के पीछे से गोल्डन हॉर्न महमूद वहां आ जाता है, जिसके साथ मैक्स भी था जिसने खुद को हील कर लिया था। इधर हम कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं जहां डीप ने मैक्स से बोला था कि आपको बेकर हॉल से लड़ने की जरूरत नहीं, मैं बाकी सबके साथ मिलके उसे मार दूंगा। इस पे मैक्स ने उसे गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी में बदलकर बोला था कि गोल्डन हॉर्न महमूद यूनिवर्स लेवल स्टेज 6 पर पहुंच गया है और यह आराम से यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 के वॉरियर को मार सकता है, इसलिए मैं अपनी पावर टेस्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए डीप मान गया था और इसलिए डीप ने अभी बेकर हॉल को नहीं मारा था। इधर बेकर हॉल भी समझ गया था कि मैक्स ही गोल्डन हॉर्न महमूद है। तभी मैक्स उससे बोलता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर इसके लिए तुम्हें नोलन सन का साथ छोड़ के मेरा साथ देना होगा। जिस पर बेकर हॉल हंसते हुए बोलता है कि मैं बस ताकतवर को ही फॉलो करता हूं, भले ही तुम्हारे पास गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी है पर यह अभी यूनिवर्स लेवल स्टेज 6 पर है। उसी वक्त बेकर हॉल अपना विन डोमेन एक्टिवेट कर लेता है, मगर मैक्स गोल्डन हॉर्न महमूद की नई टेक्निक से तुरंत ही उसका विन डोमेन नष्ट कर देता है और याद करने लगता है कि कैसे उसने गोल्डन हॉर्न महमूद को ब्रेक थ्रू करा के यहाँ तक पहुंचा दिया है। साथ ही उसने नई नई टेक्निक्स भी सीख ली है, जिसके कारण गोल्डन हॉर्न महमूद पहले से 4 गुना पावरफुल हो गया है। अब गोल्डन हॉर्न महमूद बेकर हॉल पर खतरनाक वार करने लगता है, तो मौत सामने देखकर बेकर हॉल को अपने मास्टर का सपना आता है, जो बेकर हॉल से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे डाव फैन क्लेन का मिशन याद है। इस पे बेकर हॉल बोलता है कि हाँ मुझे वो याद है, इसलिए मैं वो ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करता ताकि मेरा नाम भी डाव फैन क्लेन के होली पैलेस में रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन मास्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी ताकत से वीक लोगों पर अत्याचार करा है। तो ये जान के बेकर हॉल दुखी हो जाता है और अपने विजन से बाहर आ जाता है और गोल्डन हॉर्न महमूद के हमले से बचने के लिए विन डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन गोल्डन हॉर्न महमूद अपने पंजे से विन डोमेन तोड़ देता है, मगर वो बेकर हॉल को जान से नहीं मारता और अपना पंजा हटा लेता है, क्योंकि उसे तो बस अपनी पावर दिखानी थी। तभी बेकर हॉल मैक्स से बोलता है कि क्या तुम मुझे मारोगे नहीं। इस पे मैक्स उससे बोलता है कि यह तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है, अगर तुम नोलन सन की वफादारी के चक्कर में मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पर अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी। ऊपर से होली बुक में एक ना एक दिन तुम्हारा नाम भी जरूर दर्ज होगा। मैक्स को बेकर हॉल के होली बुक के सपने के बारे में पहले से पता था, क्योंकि उसने उस पे रिसर्च कर ली थी। इधर बेकर हॉल को ये सुन के नई उम्मीद मिलती है कि उसका नाम भी होली बुक में आएगा, इसलिए वो मैक्स के सामने घुटने टेक देता है और उससे बोलता है कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस पे मैक्स उससे बोलता है कि तो तुम्हें आज से अर्थ की रक्षा करनी होगी और तुम्हें गोल्डन हॉर्न महमूद का सीक्रेट भी छुपा कर रखना होगा। तो बेकर हॉल इसके लिए मान जाता है, लेकिन मैक्स उसे सोल सीलिंग ओथ लेने को बोलता है, क्योंकि अगर ओथ लेने के बाद बेकर हॉल मैक्स को धोखा देगा तो वह अपने आप मर जाएगा। बेकर हॉल इस ओथ के लिए मान जाता है और सोल सीलिंग ओथ ले लेता है। इसके बाद
मैक्स बेकर हॉल के सामने आकर उससे बोलता है कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाओ, तुम मेरे कोई गुलाम नहीं हो, पर तुम मुझे बॉस बुला सकते हो ताकि हमारे बीच एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन हो। उसी वक्त दोनों मास्टर और ओगो उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और बेकर हॉल पर हमला करने लगते हैं, मगर मैक्स उन्हें रोक लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।